बचपन से ही मतलब मेरे फादर ने बोला है मुझे कि अगर तुम 100 कर रहे हो या 200 रन बना रहे हो या 300 बना रहे हो और उससे टीम नहीं जीत रही है तो उस रन के वैल्यूज़ नहीं है। वो तुम्हारे खुद के रिकॉर्ड के लिए तो होगा कि हाँ मैंने इतने रन किए, बट टीम को उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और क्रिकेट लास्ट में जब टीम गेम है तो मैं अगर 100 के जगह 80 बना के भी अगर मेरी टीम जीत रही है, 100 बना के नहीं जीत रही है, तो मेरे लिए वो 80 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 2-3 चीज़ें ज़रूर कहूँगा इंडिया के बारे में कि पहले तो उनकी पॉलिसी जीत गई, फिर उनका सिस्टम जीत गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका मेरिट जीत गया। का जो माइंडसेट बन गया, हमने स्ट्राइक रेट हाई रखना है, बड़ा स्कोर करना है, चाहे सारे आउट हो जाए। उनमें फेलियर का जरा डर नहीं है कि हम आउट हो जाएंगे या हम हार जाएंगे, इस तरह की कोई चीज नहीं है। कहते हैं ना कि जैसे कोई गुंडा आया अंदर, वो वाला इम्पैक्ट। गुंडा बनना पड़ता है उनका, मेरे मतलब गुंडा उनका हक है बनना। इसलिए जिस तरीके से, जिस तरह यूसुफ कह रहा है कि उन्होंने माइंड सेट ही चेंज कर दिया है ना, उन्होंने बता दिया दुनिया को कि भाईजान हम ये क्रिकेट खेलनी आती है, हम अब ये नहीं आती, हम बीच वाले नहीं है, हम बस इसी पे फोकस करेंगे चाहे रिजल्ट जो भी है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि वो चारों तरफ खेलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट देखें ना, जिसका 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है और 50-60 से ऊपर की एवरेज है उसकी, क्या मिस्टर यूनिवर्स हो आप, शाबाश बेटा। वैसे वो छक्का होना चाहिए था, उसका 100 होना चाहिए, 100 से बढ़कर इनिंग्स खेली है उसने। दुनिया आने वाले दिनों में दुनिया पे ये बच्चा राज करेगा, राज। It was a complete performance in every aspect of the game. Batting 100 नहीं किया उसने, बट पहले जो स्टार्ट करता है, आई थिंक उनको तुम उखाड़े पे भी खिला दोगे तो वो उतने स्कोर करेंगे। द टैलेंट, द कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर वाई भाई सूर्यवंशी जो उन्होंने कर डाला है वो दैट वाज अनबिलीवेबल, एस्ट्रोनॉमिकल। जो मार लगी है ना आज, और वो मारा है सूर्यवंशी ने जो 14 साल के हैं, और कमाल मारा है। मैं जब देख रहा था ना, जब इसने शुरू से ही मार रहा था डॉग, लेकिन इसकी बैटिंग ना अलग ही थी। कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट आता है। मैं कंपेयर तो नहीं कर रहा, लेकिन आपने जो बात की कि हमारा जितना भी नया टैलेंट आया है, जिसमें माज हो गया, समीर मिनास हो गया ओपनिंग में, मैं बॉर्डर के दूसरी साइड पे देख रहा हूँ तो वैभव सूर्यवंशी एक एक्सेप्शनल टैलेंट आया है। उसके बाद ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा तो था ही, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन सूर्यवंशी का खेलने का स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है। उस तरह का टैलेंट शायद हमारे पास अभी नहीं आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आईपीएल 2026 काफ़ी शानदार तरीके से चल रहा है और आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी की जो धूम है वो चारों ओर मचती हुई दिखाई दे रही है। बताते चले कि वैभव सूर्यवंशी ने इस आईपीएल में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है और उन्होंने इतने छक्के मारे हैं कि उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तक तोड़ दिया है। बताते चले कि आज के मैच में जीटी के खिलाफ उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और 47 गेंदों में 97 रनों की एक बार फिर से महत्वपूर्ण इनिंग खेली है। वैभव सूर्यवंशी की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया वैभव सूर्यवंशी का पूरी तरीके से फैन बन चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि उम्र के हिसाब से इसका जो खेल है वह तो अच्छा है ही, साथ ही वैभव सूर्यवंशी के जो संस्कार हैं वो भी काफी अच्छे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ऐसा टैलेंट हमारे पास क्यों निकल कर नहीं आता है। इसके साथ साथ हम आपको यह बताते चले कि जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने धूम मचाकर रखी है, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जब भी अगला सीजन आएगा और वैभव सूर्यवंशी अगर ऑक्शन में गए तो उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा बोलियां लगने वाली हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने वैभव सूर्यवंशी की शानदार परफॉर्मेंस को लेकर और क्या कहा है। T20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है जो वो जिस तरीके से खेलता है। किसी भी टीम में नहीं है, नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है। किसी बाबर आजम के होते हुए भी नहीं था। नहीं, ओपनर की बात कर रहा हूं। बाबर आजम भी ओपन करते थे। नहीं, वो जिस तरीके से खेलता है जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है। मैं एक्चुअली मायूस हूं, मैं मानता हूं। मैं इसलिए मायूस हूं क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पारी अच्छे पारी खेला इस आईपीएल में। ऑलमोस्ट 800 रन बना दिया उसने। सूर्यवंशी इज मोर चैलेंजिंग देन शुभमन गिल। ऑल्दो वो आज का मैच हारे जरूर है, मगर ये है कि जो एफर्ट वैभव ने की है सिंगल हैंडेडली, जिस तरह से वो खड़े रहे हैं, प्रेशर नहीं लिया विकेट गिरने का, कुछ भी हो जाए, जिस तरह से वो मारते गए और मतलब इवन सेंचुरी अगेन नहीं कर पाए, तो वो ये है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है एक बड़े एक्सपीरियंस्ड प्लेयर के लिए ये वाला, कि अगर पूरी टीम आपकी एक साइड पर आउट हो रही है तो दूसरी तरफ आप अकेले मैच को संभाल रहे होते हैं। सो आई थिंक हाँ, बॉलिंग नहीं वो कर पाए उतनी अच्छी, मतलब बॉलिंग उनसे नहीं हो पाई है क्योंकि आज वो एक्चुअली मिस कर गया ना, वो एक पार्ट मिस हुआ आर्चर वाला, कि आर्चर पहले ओवर में 18-19 रन खा गया और उसके बाद उससे बहुत नहीं हुई। अदरवाइज आर्चर अगर वो 1-2 विकेट गिराता तो रिजल्ट मुश्किल होता। कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट आता है। मैं कंपेयर तो नहीं कर रहा,
लेकिन आपने जो बात की कि हमारा जितना भी नया टैलेंट आया है, जिसमें माज हो गया, समीर मिनास हो गया ओपनिंग में, मैं बॉर्डर के दूसरी साइड पे देख रहा हूँ तो वैभव सूर्यवंशी एक एक्सेप्शनल टैलेंट आया है। उसके बाद ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा तो था ही, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन सूर्यवंशी का खेलने का स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है। 36 पे 100 कर दी, 38 पे 100 कर दी है। उस तरह का टैलेंट शायद हमारे पास अभी नहीं आया है, लेकिन हमें क्या उस तरह के टैलेंट की जरूरत भी है? ये हमारे लिए काफी है। माज लड़का हो गया, ये हो गया। एक चीज ध्यान में रखें, ये जो सूर्यवंशी वाला टैलेंट है ये नेचुरल टैलेंट है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ इस एज में छक्के इतने बंदे नहीं मार सकता। मैं अभी भी कायम हूँ, ये 15 साल का बच्चा है ही नहीं, ये होगा कोई 19-20 साल का होगा। 19-20 साल का? हाँ, इतना होगा 19-20 का, जहाँ तक मुझे समझ है। क्योंकि इस एज में अगर चलो कोई अच्छा बैट्समैन आ भी जाता है ना, वो छक्के नहीं मार सकता, ग्राउंड शॉट्स वगैरह खेलता रहेगा, टैलेंट नजर आएगा, आप टेक्निक वगैरह नजर आएगी। इस वक्त आए थे यार, वो जिस तरीके से छक्के मारता है, वो ये 15 साल का इतने मसल पावरफुल होता है नेचुरल, इतना नेचुरल 15 साल में मैं नहीं समझता कोई होगा। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से वैभव सूर्यवंशी का फैन बन चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे पास आखिरकार ऐसे टैलेंट निकलकर सामने क्यों नहीं आता है जिस तरीके से आईपीएल में निकलकर सामने आता है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पीएसएल 2026 इस बार पूरी तरीके से फ्लॉप और एक्सपोज होकर रह गई है। पाकिस्तानी मीडिया को यह भी डर सता रहा है कि ना तो पीएसएल से अच्छे टैलेंट निकलकर सामने आ रहे हैं और ना ही पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें से कोई टैलेंट निकलकर सामने आ रहा है। यही रीजन है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है वो दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरती जा रही है। पाकिस्तान के पास ना तो करंट के अच्छे प्लेयर हैं और ना ही बैकअप में कोई अच्छे प्लेयर हैं जिनको वो रिप्लेस कर सके। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि आईपीएल से इस बार काफी ज्यादा बैटिंग टैलेंट देखने को मिला है। इस बार ही नहीं बल्कि हर बार ही आईपीएल से बहुत अच्छा टैलेंट निकलकर सामने आता है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि वैभव सूर्यवंशी जो कि इंडिया के अंडर 19 प्लेयर बन चुके हैं, वो जिस तरीके की परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, उन्हें टीम इंडिया में जगह जरूर देनी चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि वैभव सूर्यवंशी जैसे ही क्रीज पर आते हैं वो पूरी तरीके से गेम को ही तब्दील कर देते हैं। बताते चले कि इससे पहले वाले मैच में भी वैभव सूर्यवंशी ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी और 27 गेंदों में 92 रन बना दिए थे, जो कि दर्शाता है कि वैभव सूर्यवंशी कितने खतरनाक बल्लेबाज तो हैं ही, साथ ही उनके पास कंसिस्टेंसी भी है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अगर हमारे पास इस तरीके का एक भी बल्लेबाज आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि वैभव सूर्यवंशी के साथ साथ इंडिया के इसमें डोमेस्टिक सेक्टर का भी बहुत बड़ा हाथ है। इंडिया में जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो काफ़ी शानदार तरीके से रन की जा रही है। यही रीज़न है कि लगातार इंडियन क्रिकेट से नए नए टैलेंट निकलकर सामने आते हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।